छोटी बहू। क्या बात है छोटू, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे। जानते हैं अर्जुन भैया, मोहल्ले वाले क्या पूछ रहे थे कि कैसे किस घर में आपकी शादी तय हुई है, कि मोहल्ले वाले में से एक भी कोई बारात तक में नहीं जा सकता। और तो और घर वाले भी सारे घर में ही रहेंगे, कोई नहीं जाएगा आपकी शादी में क्या? बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। इतनी सी बात भी नहीं कर सकता मीके साहब? नहीं मतलब हम तो इनकी भाभी आए ना। ये शादी छोटू ने नहीं तय की है, मैंने तय की है। इसलिए जो भी कहना है मुझसे कहो, छोटू से कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है। और फिर क्या क्या आरोप लग रहे हैं मुझ पर, बता दो साफ साफ। हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप उम्र में और तजुर्बे में दोनों में हमसे बड़ी हैं। हम तो बस छोटू से बात कर रहे हैं, वो तो हमसे छोटे हैं ना। मैं देख रही हूँ बड़ी बहू, जब से छोटू की शादी तय हुई है तुम सब जल भून कर राख हो रही हो। जिसको इस शादी से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था, उसके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। वो तो चुपचाप तलाक देकर निकल भी गई। इसका मतलब कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है उसे। और वक्त रहते तो मेरे बेटे की कदर भी नहीं की उसने। तो तुम लोग अपना बेकार में माथा पच्ची क्यों कर रही हो? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। तो कौन? आना बेटा, तैयार हुई? अरे बारात आने वाली है। मामू तैयारी हो रही हो, पर अभी दुल्हन भी तो नहीं पहुंचे है ना अभी तक। अरे तुम दुल्हन की चिंता छोड़ो, तुम खुद तैयार होके जल्दी आ जाओ। दुल्हन आ जाएगी अपने टाइम पर। और वैसे भी आस पड़ोस के लोग आ गए हैं और तू तैयार भी नहीं हुई अभी तक। दरवाजा बंद करके यूं ही बैठी रहोगी क्या? मैं तैयारी तो हो रही हूँ, कहाँ ऐसे बैठी हुई हूँ। वैसे भी सुबह से घर का काम ही कर रही थी ना, सबके लिए खाना बना दिया। अब मुझे भी आराम करना है, थक गई हूँ। कहा था ना एक आदमी रख देता हूँ, लेकिन तुम ही नहीं मानी। और तुम कह रही थी कि तुम सब कुछ अकेली कर लोगी। उल्टा तुम कह रही थी कि छोटू की शादी में तुम खूब काम करना चाहती हो। जल्दी आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेरा वेट कर रहे? क्यों? अरे बाबा, तुम्हारी माँ आई हुई है ना। मेरी माँ? पर माँ क्यों आई है? अरे सब कुछ अभी यहीं पूछोगे क्या? पता नहीं उन्हें कैसा पता लग गया कि छोटू इसी घर से दूसरी शादी कर रहा है। सोच रही होगी तुम टूट जाओगी, शायद इसीलिए। मामू आप माँ से कह दीजिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटी हूँ। तुम्हें आके बताना होगा उन्हें। अगर मैं उनसे कुछ ऐसी बात बोलूंगा तो क्या वो मेरी बात मानेगी? अब जल्दी करो, देर मत करो, जल्दी आ जाओ। हे माँ, तू कौन? हो गया तैयार? तू कहाँ है? हाँ बड़ी माँ। अरे वाह मेरे भाई, आज तो तू बहुत स्मार्ट लग रहा है। वैसे सच बताऊं छोटू, इस बार तो पिछली बार से ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। ले। क्या बात है छोटू, आज तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। तुम लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो कि जैसे ये शादी नहीं किसी का खून करने जा रहा हो? तुम सबकी सब न मंद बुद्धि हो। छोटू, मुझे लगता है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी होगी तेरे लिए। ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बहुत ही सुशील है, बहुत समझदार है और दिल एकदम सोने जैसा है। और देखिए ना, आपके भाई तो नाराज होकर अपने कमरे में बैठे हैं, ये कहकर कि मैं उन्हें नहीं ले जा रही हूँ। अब आप ही समझा दीजिए, अगर उन्हें नहीं ले जा रही हूँ तो क्या हुआ, उनके बेटे को तो ले जा रही हूँ ना।
वैसे सच कहूं तो भाभी, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अब मैंने बताया ना ठाकुर जी आपको, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है, नहीं इतना खर्चा उठा पाएंगे वो। बस कुछ ही घंटों में बहू को लेकर आ जाएंगे, आप आराम से देख लेना और अच्छे से स्वागत सत्कार कर लेना। माँ, शादी छोटू मामा के घर से ही हो रही है तो आना के सामने ही ये सब। तैयार ही हो रही हूँ, साड़ी पहन ली मैंने, गहने भी पहन लूंगी, हमने जो भेजा था माँ सब पहन लूंगी। बस मुस्कुरा नहीं पा रही, कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। माँ क्या करूँ, क्या करूँ? क्यों नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन बस आपका बेटा खुश रहे, सुखी रहे, आप अपनी नई बहू के साथ खुश रहे, बस इतना ही चाहती हूँ मैं माँ, और कुछ नहीं चाहती मैं, और कुछ नहीं चाहती। मैं तो आप लोग को कभी खुश नहीं रख पाई ना, सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है मैंने, आपके बेटे का ध्यान नहीं रखा, और आपका बेटा तो मेरे साथ खुश भी नहीं था ना, तो मेरा छोड़कर चले आना सही था ना माँ। पर अच्छा ही हुआ, 2 दिन भी नहीं लगे उन्हें, 2 दिन भी नहीं लगे उन्हें मुझे भूल जाने में। आप लोग भी भूल गए, वो भी भूल गए। उस दिन मुझे चोट लगी थी तो उन्होंने पूछा तक नहीं मुझे, घर छोड़कर गए थे, लेकिन हाँ उसके बाद नई दुल्हन से बात करने में समय नहीं मिला होगा ना, और मैं भी किसी दूसरे के पति का फोन क्यों उठाऊंगी, मैं भी उम्मीद नहीं रखती ना, तो आत्मसम्मान है ना मुझ में। अब खुद गई है वहां रहने के लिए, तो अब जिम्मेदारी भी वही लेगी अपनी कि उसे वहां रहना है या नहीं रहना है। और उसकी वजह से क्या मेरा बेटा कभी शादी नहीं करेगा? ये बातें पहले ही साफ हो चुकी है, फिर बार बार यही बातें करके क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को? मम्मी माँ, एक बात कहूँ, कभी कभी लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा दयालु हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा दयालु औरत आप ही हैं। वहीं कभी कभी लगता है कि सबसे ज्यादा बेरहम भी आप ही हैं। देखिए भाभी, इन सबको अपने सर पर चढ़ाने का नतीजा कैसे ताने मारकर जलील कर रही है आपको। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।